हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉलिटेक्निक स्टडी। फ्रेंड, माय नेम इज विंध्याचल अग्रवाल। फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए और शानदार हो गए। फ्रेंड, चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। हम पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल ब्रांच के 5th सेमेस्टर में एक बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग को बताएंगे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें कितने नंबर का पेपर बनता है और इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो फ्रेंड, आप लोग जान लीजिए, ये जो सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें हमारे को पेपर में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें हमें कुछ 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं। वो चैप्टर का नाम फ्रेंड हम आप लोग को बताएंगे अभी कुछ समय बाद। तो फ्रेंड, हम आप लोग को ये बता देना चाहते हैं, जो ये सब्जेक्ट है इसको अगर कोई भी बढ़िया से अगर लड़का पढ़ लेता है ना, तो इसमें आप लोग 50 में से काफ़ी अच्छा नंबर पा सकते हैं, यानी कि 45 प्लस भी पा सकते हैं या 45 और 40 के बीच में भी पा सकते हो नंबर। तो चलिए फ्रेंड, हम बताएं आपको कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर फ्रेंड, इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, यानी कि हमें जो ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके परिचय के बारे में हमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल होता क्या है, ऑटोमोबाइल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऑटोमोबाइल का अर्थ क्या होता है, ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा जो चैप्टर है हमारा इसमें वो है ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, शक्ति का पारेषण करना, यानी कि पावर ट्रांसमिशन। जैसे इंजन से निकली जो गाड़ी के वाहन की इंजन होती है, उससे क्या होती है, पावर जनरेट होती है और पावर कहाँ जाती है, पहिए तक। यानी कि ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है कैसे होता है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। ठीक है फ्रेंड, और जो तीसरा चैप्टर है हमारा वो है फ्रेंड स्टीयरिंग सिस्टम। आप लोग जानते होंगे वाहन में कई प्रकार के स्टीयरिंग भी प्रयोग किए जाते हैं। कई प्रकार के अर्थ होता है, मतलब कि एक हाइड्रोलिक होता है, ठीक है फ्रेंड, और एक होता है मैनुअल प्रकार का होता है। ठीक है, तो इन स्टीयरिंग सिस्टमों के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, और जो तीसरा ये हो गया, और जो चौथा चैप्टर है हमारा फ्रेंड वो है ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। वाहन में ब्रेकिंग सिस्टम तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वाहन चाहे बड़ा हो या छोटा हो। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम के बाद ब्रेकिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और ब्रेक कैसे कार्य करता है। जैसे हमको कहीं वाहन को रोकना हो, अचानक कोई सामान लेना हो या कोई आगे अचानक आ जाता है, तो हम पैडल दबा देते हैं, अपने आप ब्रेक लग जाता है, पहिया तुरंत वहाँ खड़ी हो जाती है, यानी कि दुर्घटना होने से बचा लेती है। तो फ्रेंड, हम इसके बारे में आप लोग को बताएंगे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, यानी कि जो गाड़ी में हमारा ब्रेक कैसे कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस चैप्टर में हम ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद से जो हमारा 5वां चैप्टर है, वो 5वां चैप्टर में पढ़ेंगे हम फ्रेंड सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम भी गाड़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे सड़क हर जगह तो बराबर होती नहीं है, ठीक है फ्रेंड, तो कहीं क्या होता है, सड़क पे गड्ढे भी होते हैं, कहीं ब्रेकर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि गाड़ी का पहिया जो होता है कहीं गड्ढे में पड़ जाता है, तो गाड़ी क्या होती है, उछाल मारती है। ठीक है, यानी कि झटके लगते हैं, उसमें जो पैसेंजर बैठते हैं उनको झटका का आभास होने लगता है। लेकिन जो सस्पेंशन होता है वो शॉक को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये शॉक ऑब्जॉर्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि झटकों से हमसे कैसे बचाते हैं, किस नियम पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम आपको सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। और जो 6वां चैप्टर है हमारा फ्रेंड वो है बैटरी। अब बैटरी भी जानते हैं आप लोग, वाहन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इस बैटरी के माध्यम से वाहन में जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट, जैसे क्या हो गया, फ्रंट लाइट हो गई, साइड लाइट हो गई, बैक लाइट हो गई, ठीक है, और फिर उसके बाद हॉर्न हो गया गाड़ी का, फिर उसका सेल्फ हो गया, ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबको क्या करती है, कंट्रोल में रखती है, यानी कि इस बैटरी के माध्यम से ही इनका संचालन होता है। तो इस बैटरी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें पढ़ेंगे कि बैटरी, कौन सी बैटरी सबसे अच्छी होती है, इसका बैकअप कितना होता है, कौन सी बैटरी का बैकअप अच्छा होता है, किसका कम होता है, और वाहनों में अधिकतर कौन सी बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस चैप्टर में हम आप लोग को पढ़ाएंगे बैटरी के बारे में। और फिर उसके बाद से जो हमारा लास्ट चैप्टर है और 7वां चैप्टर है वो है एग्जॉस्ट इमिशन। तो आप लोग जानते होंगे वाहनों में हम लोग कई प्रकार के फ्यूल प्रयोग करते हैं, जैसे क्या होता है, पेट्रोल का भी प्रयोग करते हैं और डीजल का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं और उसका दहन होता है, और दहन होने के बाद क्या होता है इंजन में, उससे जो एग्जॉस्ट होता है, यानी कि जो गैसें निकलती है, जली हुई गैसें, वो वातावरण को काफ़ी प्रदूषित करती हैं, और उन प्रदूषणों से हमको कैसे बचाना है। ठीक है, इसके लिए हमको एक कैटालिटिक कन्वर्टर का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं। ठीक है, हम आप लोग को जब इस चैप्टर बढ़िया पढ़ाएंगे तो हम आप लोग को पूरा डिटेल में फिगर बना के समझाएंगे अच्छे से बोर्ड पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि
हमको इस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें अच्छे से पढ़ने हैं। अब फ्रेंड इसमें ज़्यादा टेंशन लेकर आप लोग को नहीं पढ़ना है, एकदम आसान और सरल भाषा में पढ़ेंगे तब आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग लगा के पढ़ेंगे, मतलब कि ज़्यादा अगर रटने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ, ये क्या है, कितना है, ये सब नहीं फ्रेंड। आराम से केवल टॉपिक वाइज टॉपिक अपने जैसे वाहन प्रयोग कर रहे हो, आप लोग प्रयोग नहीं कर रहे होगे, देख रहे होगे, ठीक है, तो उसमें आप लोग केवल वहाँ तक दिमाग लगाइए कि कैसे वो कार्य कर रहा है। जब वहाँ तक आपका दिमाग पहुँच जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह हम सातों चैप्टर को अच्छे से नॉलेज ले लेंगे और अच्छे से अपने दिमाग में बना लेंगे और इसको एक फेयर इसका नोट्स बना लेंगे, ठीक है, और नोट्स बना करके इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जिससे हमारे पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग इस तरह तैयारी करिए जिससे आप लोग पेपर में और लोगों की अपेक्षा अच्छा नंबर पा सकें, ठीक है। तो आज का इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड।